नमो लोए सभ्य साहूड़म। हम मंदिर जाते हैं और जब पूजन करते हैं, पूजन के प्रारंभ में हम विनय पाठ बोलते हैं और विनय पाठ में ही हम बात रखते हैं कि राग सहित जग में रुल्यो मिले सरागी देव। हे भगवान, आज तक मैं संसार में राग के कारण घूमा हूँ। द्वेष नहीं लिखा कवि ने, क्योंकि जहाँ राग होता है वहाँ पर द्वेष तो होता ही है। यत्र रागः पदम धत्ते, जहाँ पर राग पैर रखता है वहाँ द्वेष होता ही है। तब फिर होता ही है तो ऐसा भी तो कह सकते थे ना कि द्वेष सहित जग में रुल्यो। ऐसा नहीं कहा। क्यों नहीं कहा? क्योंकि ज्ञानी जन यह जानते हैं कि हम सभी द्वेष को, क्रोध को, ईर्ष्या को बुरा मानते हैं। एक दूसरे को प्रेरित भी करते हैं, भैया ईर्ष्या नहीं करना चाहिए, डाह नहीं करना चाहिए, किसी की निंदा नहीं करना चाहिए, लेकिन राग करना चाहिए, ये सबको अच्छा लगता है। इसीलिए आचार्य देव ने, कवि ने ये पंक्ति लिखी कि राग सहित जग में रुल्यो और मिले सरागी देव। मैं स्वयं तो रागी था ही, और इसके पूर्व हमारे लिए जो देव भी मिले, गुरु भी मिले, वो भी रागी मिले। तो करेला और नीम चढ़ा हो गया। करेला वैसे ही कड़वा, और अगर नीम पर उसकी बेल चढ़ जाए तो वो कितना कड़वा होगा। ऐसे राग हमें पसंद, प्रेम से रहो, प्रेम से रहो, उनसे दोस्ती, इनसे दोस्ती, अड़ोस वालों से दोस्ती होना चाहिए, पड़ोस वालों से दोस्ती होना चाहिए, सब जाति वाले मिल करके रहो, सब धर्म वालों में प्रेम होना चाहिए। राग को अच्छा मान करके, अशुभ राग, शुभ राग, घर में जाएं तो वहाँ राग रखो, लड़ाई झगड़ा मत करो, प्रेम से रहो, प्रेम से रहो। और मंदिर में आओ, समाज में आओ तो यहाँ प्रेम से रहो। तो राग को हमने अच्छा माना, राग को अपना माना, राग में धर्म माना, शुभ राग करे और धर्म। और उसके ऊपर भी शुभ राग तो जो कुदेव कुगुर कुशास्त्र को मानते हैं उनका भी शुभ राग है, जो दूसरे मंदिर मस्जिद बनाते हैं उनके भी शुभ राग है, वो भी दान देते हैं, वो भी शुभ राग है। और वीतरागी के प्रति राग होना वह भी शुभ राग है। वो शुभ राग दोनों समान है ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन शुभ राग तो उन्होंने भी किया, उनके भी पुण्य बंधेगा, थोड़ा सा क्वालिटी अलग होगी, हल्की होगी। हमें वीतरागता के प्रति राग होता है, वो शुभ राग है, उससे थोड़ा उत्कृष्ट पुण्य बंधेगा, लेकिन राग से मुक्ति तो नहीं मिलेगी ना। राग सहित जग में रुल्यो मिले सरागी देव। आज हमारा सौभाग्य हुआ है कि वीत राग भेट्यो अवे और मेटो राग कुटेव। ओ, कभी विचार किया? हमारे जितने भी श्रोता होंगे इस वीडियो को सुनेंगे, लगभग सब ने सुना होगा, सब बोलते होंगे कि मेटो राग कुटेव, ये विनय पाठ सब बोलते होंगे। लेकिन लगता है हमको कुटेव, टेव माने होता है आदत, और कु माने खोटी आदत, गंदी आदत, माने व्यसन। ये राग करना, राग द्वेष करना, ये हमारी गंदी आदत है, खोटी आदत है मित्रों। इस खोटी आदत को मिटाने के लिए हमने भगवान से प्रार्थना की है। ठीक लगता है हम राग मिटाना चाहते हैं कि राग बढ़ाना चाहते हैं? जब ये बात कही जाए तो फटाफट शुभ राग को मिटाने वाली बात को नहीं समझने लगना। मैं तो ये कह रहा हूँ क्या हम और आप शुभ राग भी घटाना चाह रहे हैं कि अभी बढ़ाना चाह रहे हैं? बोलिए। व्यापार, परिवार, रिश्तेदारियाँ, जन्मदिन, पहले 1-2 डे मनाए जाते होंगे कोई कभी। आज हम रोज़ाना बेटे पोते पोतियों के हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी एनिवर्सरी, हैप्पी एनिवर्सरी, नए नए जन्मदिन, नए नए वर्षगांठ के तरीके, और उनको भी मनाने फैलाने के लिए फिर 25वीं सिल्वर जुबली, गोल्डन जुबली, हाँ, डायमंड,
बनाते जा रहे, बढ़ाते जा रहे। फिर इसके ऊपर 500 लोगों को भोजन कराया था, तो अब की बार 5000 लोगों को भोजन कराना है। फिर उस पर गिफ्ट बांटना है, गिफ्टों के लेना, गिफ्ट देना, उसके कार्ड मोबाइल पर, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, मैसेज मैसेज। ये जो आधुनिक संसाधन हैं, ये भी राग बढ़ाने की ही प्रेरणा देने वाले। 5-5 दिन पहले से बताने लग जाएंगे फेसबुक और व्हाट्सएप, अब आपका जन्मदिन आ रहा है, आपके मित्र का जन्मदिन आ रहा है। अब फेसबुक के 5000 मित्र हैं, उन 5000 मित्रों को हम जानते करते भी नहीं हैं, बहुत से कम लोगों को जानते हैं। कुछ तो केवल उन्होंने फ्रेंड्स रिक्वेस्ट भेजी, हमने बटन दबा दिया, वो फ्रेंड बन गए। उनको भी पता नहीं है कि राजकुमार कौन है। होगा कोई, एक अच्छे अच्छे मैसेज आते रहते, चलो डाल दो रिक्वेस्ट, तो अपने पास भी ये मैसेज आते रहेंगे, और कोई लेना देना नहीं है। अब उनको भी पता लग जाएगा कि मेरा जन्मदिन कब आ रहा है, मुझे पता लग जाएगा आज आपके 10 मित्रों का जन्मदिन है, आज आपके 20 मित्रों का जन्मदिन है, और हम उनको जन्मदिन की बधाइयाँ, हैप्पी बर्थडे। और अब तुम्हारे क्या बोलते हैं, साल के दिन हो 50,000 में तुम जियो हजारों साल ने, ऐसा न वैसा, उठ पटांग लिखते रहेंगे, बोलते रहेंगे। उसी में बने बनाए फूल आ गए तो फूल भेज दिया, घोड़ा गधा आ गया तो घोड़ा गधा नहीं भेजते हैं, लेकिन कोई ऐसी चीज़ गिफ्ट में भी भेज दी। वो सब मोबाइल पर ही आ रही है और जा रही है, और हमारा राग बढ़ता चला जा रहा है। क्या है ये? आचार्य देव कहते हैं ये मोह भाव, राग भाव ही बंध का कारण है। बध्यते मुच्यते जीवः, बध्यते मुच्यते जीवः, बंधता है छूटता है जीव। सममोह, मोह सहित राग सहित जीव बंधता है, और जो राग से रहित होता है वो मुक्त होता है। हिंदी में ही एक कवि ने पंक्ति लिखी है, आप याद रखना, मैं उसको बोलूँगा 2 बार 3 बार बोलूँगा, आप सुन करके फिर याद रख सकते हैं, करना चाहें तो। जगत मूल यह राग है, मानो इसी का भावानुवाद उस कवि ने किया हो। भैया भगवती दास जी का है, उन कवि ने ये पंक्ति लिखी। जगत का कारण बतलाया और मुक्ति का कारण बतलाया। जगत मूल यह राग है, मुक्ति मूल वैराग। बोलो, एक लाइन में दोनों का कारण लिख दिया। जगत में, संसार में जन्मने मरने का, 4 गति 84 लाख योनियों का कारण ये राग भाव है। राग से भी खतरनाक होता है मित्रों राग का राग। उस राग के राग को ही मोह कहते हैं, अज्ञानता कहते हैं, मिथ्यात्व कहते हैं। जगत मूल यह राग है, मुक्ति मूल वैराग। मूल दुहन को यह कहो, जाग सके तो जाग। कभी कह रहे हैं कि हमने तो भैया दोनों का मूल कारण बतला दिया, संसार का भी मूल कारण, दुख का मूल कारण और सुख का मूल कारण। संसार का मूल कारण, मुक्ति का मूल कारण। अब आप अगर जन्म मरण ही करते रहना चाहते हैं तो राग कीजिए, आपकी स्वतंत्रता। आप राग करने में स्वतंत्र हैं, नरक जाने के लिए स्वतंत्र हैं, संसार में परिभ्रमण करने के लिए स्वतंत्र हैं। माँ के पेट में अभी और जाना है तो आप स्वतंत्र हैं। खूब करो राग द्वेष, खूब करो राग द्वेष, और संसार में भ्रमण करो। और अगर आप जन्म मरण करके थक गए हैं, माँ के पेट में उल्टे 9 माह नहीं लटकना है। नरक में जाकर के उल्टे जन्म लेते हैं, नरक में धड़ाम से गिरते हैं वहाँ पर, और वहाँ की भूमि भी इतनी कष्टकर है कि तहाँ भूमि पर सत दुख इसो, बिच्छू सहस डसे नहीं तिसो। 1000 बिच्छू एक साथ हमारे लिए डंक लगावें तो भी उतनी तकलीफ नहीं होगी जितनी नरक की भूमि का स्पर्श होते ही होती है। मित्रों, ऐसी भूमि में जन्म न लेना हो, 1 इंद्रिय 2 इंद्रिय आदि के दुख सहन न करना हो, बिजली के हैलोजन में जा कर के दौड़ दौड़ करके पतंगे बन करके जाना और वहाँ जल के भस्म होना, तो उसका आकर्षण खींचता है जीव को, और वह दौड़ता हुआ उड़ता हुआ आता है और हैलोजन पे जाता है, और वहाँ 2000 वाट 5000 वाट की हैलोजन जल रही है, उसके पास पहुँचते ही भस्म हो जाता है बिल्कुल। लेकिन रूप के आकर्षण में वहाँ जाता है।
इस बारिश में कैसे केंचुए बनकर, सांप बन करके, क्या क्या बन करके जीव निकलता है, बाहर निकलता है। सांप जमीन के अंदर रहे और बाहर निकलता है, लोग डंडे ले करके आ जाते हैं, धड़ाम धड़ाम मारते हैं, वो तड़पता है, लेकिन कोई बचाने वाला नहीं है। गाड़ी से कुचल जाते हैं, कार से, कार तो धड़ करके कुचलती हुई चली गई। यहाँ जीव जंतु तड़प रहे हैं, इतने में दूसरी गाड़ी आई ना, खत्म, मेढक, केकड़े, क्या क्या बनते हैं, क्या क्या अवस्थाएं हैं। उन अवस्थाओं में ये जीव मोह के कारण, राग के कारण गया है। राग से जीव बंधता है। अरे राग से, कर्मों से बंधता उतना ही नहीं, हम और आप भी राग से ही बंधे हुए हैं। राग का धागा ये अदृश्य धागा है, जो करोड़ों किलोमीटर दूर बैठे हुए, हजारों किलोमीटर दूर बैठे हुए जीव को भी खींच के लाता है। हजारों किलोमीटर दूर बैठे हुए भाइयों के लिए, रिश्तेदारों के लिए हम फ़ोन करते हैं, किस धागे से बंधे हुए हैं। ये केवल वायरलेस मोबाइल ही है ऐसा नहीं, हमारा राग भी वायरलेस है, लेकिन राग फैला हुआ है मुंबई, पूना, बेंगलोर, सब तरफ, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, गुजरात, और वो सारे कनेक्शन को जोड़ता जाता है। ये राग बंध का कारण है, और कोई दूसरा बंध का कारण नहीं है। हम समझते हैं ये मकान के कारण बंधे हुए हैं, हम समझते हैं हम विषय भोग करते हैं इसके कारण से बंधे हुए हैं, हम समझते हैं कि कोई दूसरी वस्तुएं हैं वो बंध का कारण है। बाहर की कोई भी वस्तुएं, कर्मण वर्गणा, कारमण वर्गणा चारों तरफ फैली हुई हैं, इसलिए हमारे लिए बंधन होता है। आचार्य देव कहते नहीं, कारमण वर्गणाओं के कारण से बंधन नहीं होता। अरे जीव मर जाते हैं हमारे पैर से या किसी और कारण से, इस कारण से भी बंधन नहीं होता। विषय भोग में जीव उलझा हुआ है, इसलिए भी बंधन नहीं होता। फिर कौन है बंधन का कारण? कहते बंधन का कारण एकमात्र जीव का जो उन विषयों में, परद्रव्यों में प्रवृत्ति का भाव है, सुख बुद्धि का राग है, वो राग बंध का कारण। दोहा याद रख लेना छोटा सा, क्या? जगत मूल यह राग है, जगत मूल यह राग है, मुक्ति मूल वैराग, मूल दुहन का यह कहो, दुहन माने दोनों का, जाग सके तो जाग। जिनवाणी जगा रही है हमारे आचार्य भगवंत, जगा रहे हैं, जगा रहे हैं। मोह नींद से उठ चेतन, मोह नींद से उठ। मोह नींद में तुम सर्वज्ञत्व शक्ति को भूले हो, अपनी सुख शक्ति को भूले हो, अपने अनंत वैभव को भूले हो, सिद्धों के पास बैठ करके पूजन कराने योग्य हो और केवल पूजन करने में लगे हो। और पूजन केवल हम पंच परमेश्वरी की ही करते, ऐसा नहीं। हम तो पाप में जा करके दुकान मेरा मंदिर, ग्राहक मेरा देवता, एक एक ग्राहक की पूजन कर रहे हैं, वकील क्लाइंट की पूजन कर रहा है, डॉक्टर मरीज की पूजन कर रहा है। वो आगे आइए 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 आइए, हाँ, एक दूसरे की पूजन करने में लगे हुए हैं। धन की पूजन में लग गए हम, धर्म को छोड़ करके धन की पूजन में लग गए, अपना सर्वस्व समर्पित कर दिया है। हमारा सब ज्ञान दर्शन सब कुछ इस वैभव के सामने, जड़ वैभव के सामने हमने अर्पित कर दिया है। कितनी अज्ञानता है हमारी प्रभु, विचार कीजिए। ये आचार्य भगवंत हमारे लिए जगाते हैं, जिनवाणी माँ हमारे लिए जागृत करती है, जागो, राग तो आग है। आचार्य देव कह रहे बध्यते मुच्यते जीवः सममो निर्ममो क्रमात्। तो फिर क्या करें महाराज? आचार्य देव प्रेरणा देते हैं, तस्मात् सर्व प्रयत्नेन, तस्मात् सर्व प्रयत्नेन, जो हम प्रयत्न कर सकते हैं, जितना स्वाध्याय कर सकते हैं, जितना चिंतन कर सकते हैं, जितनी तत्व चर्चा कर सकते हैं, जितना हम पापों को छोड़कर, विषयों को छोड़कर इस मार्ग में लग सकते हैं, लग जाएं। तस्मात् सर्व प्रयत्नेन निर्ममत्वं विचिन्तयेत्, एकमात्र निर्मम होने का ही चिंतन करना चाहिए। और निर्मम होने के लिए निर्मम स्वरूप, हमारा आत्म स्वरूप ही निर्मोह है। अपने आप को निर्मोह स्वरूपो हम, राग रहितो हम, मोह रहितो हम, द्वेष रहितो हम, क्रोध रहितो हम, ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, नित्यानंद स्वभावी हूँ, परमानंद स्वभावी हूँ, ज्ञायक हूँ मैं।
इसकी महिमा आवे, इसके गीत गाओ, इसमें रम जाओ, इसमें जम जाओ, तब निर्ममत्व दशा प्रकट होगी और उसमें ही आनंद आएगा। हम आचार्य कुंद कुंद देव के वचन और आचार्य अमृत चंद्र देव पंडित बनारसी दास जी के वचनों से भी इस बात को कल समझेंगे।